बैतूल जिले के ससुंदरा चेक पॉइंट पर अवैध वसूली के आरोपों ने फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायत के बाद कलेक्टर संजय सोनवड़े खुद मौके पर पहुंचे थे और 2 लोगों को थाने भी भेजा था। कार्रवाई के बाद 2 दिन तक काम बंद रहा, लेकिन ट्रक ड्राइवरों का आरोप है कि इसके बाद फिर से वसूली शुरू हो गई। ससुंदरा चेक पॉइंट पर ट्रक चालकों से अवैध वसूली का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। ड्राइवरों का आरोप है कि 4 लेन पर बैरिकेड लगाकर ट्रकों को बंद पड़े चेक पॉइंट तरफ भेजा जाता है। आरोप है कि यहां बाहर से आए कुछ लोग ट्रक ड्राइवरों से 500 से 1000 रुपए तक की मांग करते हैं। रकम देने के बाद न कोई रसीद दी जाती है, न ही किसी तरह की पावती। पैसा देने से इनकार करने पर ड्राइवरों पर दबाव बनाया जाता है। ट्रक ड्राइवरों की माने तो कई बार 15 से 20 लोग मौके पर इकट्ठा हो जाते हैं और विवाद बढ़ने पर मारपीट तक की स्थिति बन जाती है। वहीं कांग्रेस ने भी मामले को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। क्या नाम है आपका? हनुमान। कहाँ के रहने वाले? राजस्थान के अजमेर। राजस्थान के। क्या करते हो? ये गाड़ी चलाते हैं। अभी कहाँ से आ रहे हो? अभी वहाँ से आ रहे हैं किशनगढ़ से। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? नागपुर। ये बैतूल की एक चेक पोस्ट पड़ी है यहाँ पर, पैसे लिए आपसे? लेते हैं 500 रुपये लिए। किस बात के? ये एंट्री का लफड़ा चला रखा है कि एंट्री ITO चेक पोस्ट है जिस। अच्छा, RTO चेक तो चेक पोस्ट तो बंद हो चुके हैं। चेक पोस्ट बंद है, लेकिन इनकी दादागिरी है। नहीं तो ITO ऑफिस वाली वो गाड़ी है यहाँ पे। अच्छा, गाड़ियों का RTO लिखा है? नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे, गाड़ी नहीं है। गाड़ी RTO लिखा होता है ना। अभी तो नहीं है। तो नहीं, अभी तो नहीं है, अभी आया था। तो नहीं है ना। तो अभी ये कौन लोग हैं जो ये वसूली कर रहे हैं? अभी कोई वर्दी भी नहीं है इनके पास, नहीं कुछ है, ऐसे है गुंडे की तरफ रहते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। वो दिहाड़ी अपना ये वसूली कर रहे हैं? हाँ, वसूली कर रहे हैं, 500 रुपये ले रहे हैं। ये जो वसूली कर रहे हैं इसकी कंप्लेंट वगैरह की आप लोगों ने कभी? करते हैं, लेकिन बोलते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते। क्या करें? कोई रसीद वगैरह देते हैं ये पैसा? कुछ नहीं देते, रसीद वगैरह कुछ भी नहीं। और अगर आप पैसे नहीं दो तो फिर चालान करते हैं। किस बात का चालान होता है? पैसे नहीं देते हैं तो चालान किस बात का होता है भाई? चालान वो दादागिरी का करता है ना कि ये नहीं है, वो नहीं है, 17 बीमारी निकालते हैं, वर्दी नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नाटक करते हैं। तो अब ये तो लीगल लोग है ही नहीं, तो उसके बाद फिर आप पैसा किस बात का दे रहे हैं? तो हम नहीं देंगे तो हम पिटेंगे फिर। अच्छा, मारने भी लगते? मारने लगते हैं। पिछली बार ही मारने लग गए थे। क्यों नहीं मांगते? जब पैसे देते तो रसीद पिछली बार मारे। रसीद देते नहीं है, सिर्फ पैसा लेता है और कुछ नहीं है। 500 रुपये लेता है। हमारी नॉर्मल गाड़ी से किसी से 1000 रुपये लेता है, लोबेट से और ज़्यादा। हाँ, 1000, 500 फिक्स ना। फिर और गाड़ी वाला और साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन सिंह है जी। मोहन सिंह कहाँ के रहने वाले? मैं हूँ नीमका थाना सीकर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो अभी? मैं मोरबी से आ रहा हूँ जी, गुजरात से। अच्छा, और कहाँ जा रहे हो? अभी हमारा यहाँ नागपुर जा रहे हैं। नागपुर जा रहे हैं। कितने स्टेट्स पड़े बीच में? ये तीसरा बॉर्डर पड़ गया। तीसरा बॉर्डर पड़ गया। हाँ। तो इससे पहले जो 2 बॉर्डर पड़े थे उनमें उन पे भी 500 रुपये दे के आया हूँ। किस बात के लिए? ये रिश्वत लेते हैं वो जी, एंट्री लेते हैं। और ये जो यहाँ पर ये अभी 500 दे के आया हूँ। किस बात के पैसे दिए? वही रिश्वत ले रहे हैं और ना दे तो बदतमीजी करते हैं। अब अकेला ड्राइवर क्या करेंगे हम, बताओ? गुंडागर्दी करते हैं? फुल मारपीट करते हैं। रसीद, चालान की रसीद कुछ नहीं देते, कुछ नहीं, लठ देते हैं बस। ड्राइवर बोलेगा उसको पीटते हैं। अच्छा, पीटने भी लगे? हाँ, बिल्कुल बदतमीजी करते हैं और ये फुल दादागिरी करते हैं। टोटल दादागिरी चल? फुल दादागिरी। 10-15 क्या है कुछ पता? लोकल बंदे रहते हैं, 10-15 यहाँ पर, कोई साहब नहीं है और फुल दादागिरी करते हैं। ये भाई भी देखे आया, अभी पूछ लो, ये आ गया। आपसे कितने पैसे? मैं 500 रुपये लिए मेरे से भी। कोई रसीद वगैरह दी? कुछ नहीं दिया है। क्या बोल के लिए? बस वो दादागिरी से कुछ नहीं बोलते, कुछ भी नहीं है। देते हैं। हाँ, गाड़ी रुकवा लेते हैं, लट मार पीट करते हैं ड्राइवर के साथ। अकेला बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम तो शुरू से प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि ये मतलब नाजायज़ पैसे ले रहे हैं, आरामीपना कर रहे हैं, ड्राइवर के साथ मारपीट कर रहे हैं। हम इस देश को चलाते हैं भूखे पैसे रह के, लेकिन हमारी कोई इज्जत नहीं है देश के अंदर। मतलब ड्राइवरी करना हमारे लिए बिल्कुल महान पाप हो रहा है इस टाइम में। क्या करें, बच्चे भी पालने पड़ेंगे। अगर इनको रिश्वत नहीं देंगे तो ये मारपीट करते हैं। गाड़ी आगे नहीं जाने देती? गाड़ी जाने का, ड्राइवर को मारपीट करते हैं फुल। पिछले चक्कर हमारे एक ड्राइवर को बेचारे का हाथ तोड़ दिया था यहाँ पर बॉर्डर पे और 1000 रुपये भी ले लिया था उनसे। इतनी दादागिरी कर रहे हैं ये लोग, हद से ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। आप क्या चाहते हैं? बंद? मैं तो ये चाहता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ मोदी जी के, इस बॉर्डर को बंद करवा दो हाथ जोड़ने से। नहीं, किसी दिन इतना पंगा हो जाएगा कि हम ड्राइवर जिस दिन ड्राइवरी छोड़ देंगे ना, तो हिंदुस्तान को पता चल जाएगा क्या होगा फिर। मतलब क्या शुभ नाम है आपका? मैं लॉलेस राठौर बब्बा। बताइए।
किस पद पे हैं? मैं कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता हूँ, जिला प्रवक्ता। भाई साहब ये बताएं, जो बैतूल में जो ससुंदरा चेक पोस्ट है जो बंद हो चुके हैं, यहाँ पर कुछ अवैध वसूली की बातें सामने आ रही, क्या ऐसी कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल है ऐसी जानकारी मुझे। क्या किस तरह से व्यवहार हो रहा है? मेरी जो जानकारी में है, वहाँ पे जो आरटीओ और जो थाना क्षेत्र है, वो दोनों की मिली भगत से वहाँ पर जो वाहन मालिकों को रोककर कागज़ और बाकी सब चीज़ों की चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, और उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खुला संरक्षण है। क्या कारण है कि कांग्रेस इस बारे में विरोध दर्ज नहीं कर रही? कब सड़कों पर आएगी? देखिए, एक्चुअल में ये मामला एनएस से जुड़ा है, और आपने जो कहा कि कांग्रेस इस मामले में कब सड़कों पे आएगी, कांग्रेस के पदाधिकारियों के और माननीय जिला अध्यक्ष नीलय डागा जी के सहसी संज्ञान में यह मामला आया था। वैसे ही हम लोग उस जगह पे मौके पे पहुंचे थे, और हमने वहाँ पे उपस्थित अधिकारियों से बात करी थी कि जब ये चेक पोस्ट बंद हो गया तो आप लोग इस तरीके से ये वसूली क्यों कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने तो बैरिकेड्स वगैरह हटा दिया, और उनको हम लोग बोल के आए थे कि आप ये किसके संरक्षण में कर रहे हैं, तो उसको या तो तत्काल बंद करें, और अगर कोई लीगल इसका करने का कानून है तो उससे हमको बताएं। उसके बाद कुछ दिन बाद हम वापस उस जगह पे गए, तो आरटीओ के उस समय के अधिकारी से हमारी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि हम लोग को ऐसे कुछ आदेश है कि एनएच पे जो गाड़ियाँ जाती है संदिग्ध, उनको रोक के हम लोग उसको संदिग्ध सप्लाईज तो नहीं हो रही है, उसको देखते हुए हमको कार्रवाई करने के आदेश है, इसलिए हमने उसको अस्थायी रूप से संचालित करा है। तो हमने बोला था इसका लिखित आदेश हमको चाहिए, और आपको सिर्फ अवैध गतिविधियों को चेक करने का बोला गया है, ना कि वसूली करने का बोला गया है। तो ऐसे हमारी उनसे बहुत हॉट टॉक हुई थी। इवन बैरिकेड्स वगैरह हमने वहाँ जो उन लोगों ने लगा के रखे थे, वो हमने उसको रोड से हटाकर नीचे जो नाला, रोड के नीचे जो शोल्डर्स के नीचे जो गड्ढा होता है, उसमें हटा के ढकेल दिए थे। तो पुलिस वाले उस दिन वहाँ से चले गए थे। उसके बाद कुछ दिन वहाँ वो गतिविधियाँ लगातार बंद भी रही है प्रशासनिक, लेकिन अभी फिर संज्ञान में आया है कि वो गतिविधियाँ वापस चालू हो गई, और वापस वहाँ पे अवैध वसूली चालू हो रही है। और रही बात रोड पे आने की, देखिए ये मुद्दा रोड पे आने जैसा नहीं है, ये मुद्दा वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने जैसा है। तो हम लगातार इसमें आरटीओ और टीआई जो वहाँ के हैं, और अगर इसमें पुलिस प्रशासन का भी सहयोग है, तो हम एसपी साहब से इस विषय पे बात करेंगे कि ये क्यों किया जा रहा है। एसपी साहब का तो साफ कहना है कि ये हमारे अंतर्गत नहीं आता है, ये आरटीओ का मामला है, और ये डायरेक्ट मुख्यालय से। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई भाजपा सरकार में इस तरह से जो ये अवैध गतिविधियाँ हो रही हैं, और ये मध्य प्रदेश का जो बैतूल है ये हॉटस्पॉट बना हुआ है प्रदेश अध्यक्ष के कारण, तो कांग्रेस इस मामले में कोई ये कड़ा विरोध क्यों दर्ज नहीं कर पा रही? अपने ही प्रदेश का नाम, अपने ही जिले का नाम दूसरे स्टेट्स में खराब हो रहा है। ऐसा देखिए, ऐसा है, कांग्रेस जो आप कह रहे हैं कि कड़ा विरोध, जैसे मैंने बोला कि पहले हम लोग को जब पता लगा था तो हम लोग वहाँ 2 बार गए, और तब वो बंद हुई थी। अभी फिर से हमारे संज्ञान में आया, चूँकि राष्ट्रीय फेस्टिवल भी था, बारिश का भी मौसम है, इस बीच में हमारा जाना नहीं हो पाया। हम जल्दी वहाँ जाएंगे, लगे तो अगले 1-2 दिन में ही जाएंगे, और ये सब देखने को मिलता है तो निश्चित रूप से इस पर कांग्रेस आंदोलन करेगी। और रही बात कि प्रदेश अध्यक्ष जी का जिला है, हॉट स्पॉट है, तो ये प्रदेश अध्यक्ष जी को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि उनके ज़िले के अंदर अगर इस तरीके की गतिविधियाँ हो रही है तो उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनको तो एक मॉडल सेट करना चाहिए बैतूल ज़िले से, नॉन करप्शन वाला ज़िला, लोगों के हित करने वाला ज़िला, लोगों का अच्छे से अच्छा करने वाला ज़िला अगर कोई होना चाहिए तो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष का ज़िला होना चाहिए। लेकिन हो ये उल्टा रहा है, तो इससे उनको शर्म आना चाहिए, और ये प्रदेश में कौन सा मॉडल इससे सेट कर रहे हैं ये भाजपा के नेता ही जाने। शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर संजय सोनवड़े खुद मौके पर पहुंचे थे। कलेक्टर के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 लोगों को थाने भेजा था। इसके बाद 2 दिन तक गतिविधियां बंद रहीं, लेकिन अब दोबारा वसूली के आरोप सामने आ रहे हैं। आपके पास भी आई? ऐसी कुछ शिकायतें हमारे पास आई थी, जिसके लिए हमने स्पष्टीकरण भी जारी किया था। चेक पोस्ट ज़रूर बंद हुई, पर शासन का जो सर्कुलर है उस आधार पर चेक पॉइंट्स उनके अभी प्रक्रियारत है। विधिवत उस पर स्टाफ भी पोस्टेड है, और एक अधिकारी भी उसको ओवरलुक करते हैं। शिकायतें इस प्रकार की थी कि ओवरलोड व्हीकल को रुकवाने की जो शिकायतें थी, जो विभाग के द्वारा कहा गया था कि ये ओवरलोडेड व्हीकल होने के कारण उनके चालान किया गया। बाकी लोगों की शिकायत ये थी कि ये अनावश्यक रूप से व्हीकल्स को रोका जा रहा है। इनको स्वयं निरीक्षण करके हमने चेतावनी भी दी है कि इस प्रकार की घटनाएं जो नियमतः वाहन चल रहे हैं इनको ना रोका जाए।
और जो विभाग के निर्देश हैं उसी प्रकार इस चेक पॉइंट का संचालन किया जाए, ये निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। सर एमपी की जो पासिंग की गाड़ियाँ हैं उन्हें नहीं रोका जा रहा, जो बाहर की गाड़ियाँ हैं उन्हें रोका जाता है और इनको अंदर जो बैरियर्स बने हुए हैं वहाँ पर ले जाया जाता है और इनसे 500 और 1000 रुपये। ड्राइवर्स का कहना है कि 500-1000 रुपये लेते हैं लेकिन इसकी कोई रिसिप्ट नहीं देते। ये ऐसी शिकायत प्राप्त भी हुई थी, बाकायदा 2 लोगों को हमने थाने में भिजवाया था इस कंप्लेंट के बाद में। 2 चीज़ें, एक बार तो विभाग द्वारा ये बताया गया है कि रोड पर पिछले बार कोई व्हीकल्स रुकवाने से एक्सीडेंट्स भी हो गए थे, इसलिए वो साइड में व्हीकल्स कराने के लिए उन्होंने बोला हुआ है, जो कि लॉजिकल भी है क्योंकि बहुत ट्रैफिक वाला रोड होने के कारण अचानक से व्हीकल रुकने पर एक्सीडेंट की संभावना है। तो इस वजह से चूँकि सभी व्हीकल्स को रोकने का ऐसा कोई नियम नहीं है और पासिंग के अनुसार रोकने का भी ऐसा कोई नियम नहीं है, तो जो नियम शासन ने दिए हैं या जो हमारे सर्कुलर्स हैं उसी के अनुसार ये कार्रवाई करेंगे और इसको हम सुनिश्चित भी कराएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर बंद पड़े चेक पॉइंट पर ट्रकों से कथित वसूली कौन कर रहा है? कार्रवाई के बाद भी यह सिलसिला दोबारा कैसे शुरू हुआ? क्या प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कराकर जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगा या फिर ट्रक ड्राइवर इसी तरह वसूली का शिकार होते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, बैतूल।